नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल मुद्दस्सिर इसका 5वां हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आपको कुछ सबक के आदाब बताना चाहूँगी, उसके बाद हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। सबसे पहला अदब यह है कि आप जब इस सबक को पढ़ें या सुने तो आप बावुज़ू होकर बैठ जाएं और अपनी उंगली अल्फाज पर और अपने कान आवाज़ पर, निगाह कुरान पर। और अगर आप दो ज़ानों हो जाएं जैसा कि अत्तहियात में बैठते हैं और अपनी कमर को सीधा कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरतुल मुद्दस्सिर मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला वल क़मरि वल लैलि इज़ अदबर। इस आयत में गोल दायरा है और गोल दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला है। तो इस सूरत में इख्तियार होता है, आप वक़फ़ भी कर सकते हैं और मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरह से पढ़ना दुरुस्त है। अब हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, कल्ला वल क़मर वल लैलि इज़ अदबर, और मिलाकर भी पढ़ सकते हैं जैसे कल्ला वल क़मरि वल लैलि इज़ अदबर। बस आपने मिलाकर पढ़ने की सूरत में या अकेले पढ़ने की सूरत में मखारिज का ख्याल रखते हुए पढ़ना है कि वल क़मर में क़ाफ मोटे हरूफ में से हम मोटा करेंगी और वल लैलि गलत है, बल्कि वाव का मखरज ये है कि दोनों होंठों को गोल करने से वाव निकलता है। तो वल क़मरी, वल क़मरी गलत है बल्कि सही है वल क़मरी। ऐसे ही वल लैलि इज़, दाल नरम हरूफ में से नरमी से पढ़ेंगे, इज़ अदबर, दाल पर कलकला करेंगे क्योंकि हरूफ कलकला में से है, तो ऐसे पढ़ेंगे इज़ अदबर। वस्सुब्हि इज़ा अस्फर। इज़ा में ज़ाल पर कौन सा मद है? मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़, क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हरूफ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है क्योंकि इज़ा एक लफ्ज़ है और अस्फर दूसरा लफ्ज़ है। तो इस मद का नाम मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ होगा और इस मद को हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे वस्सुब्हि इज़ा अस्फर इन्नहा लइह्दल कुबर। इन्नहा में नून मुशद्दद है तो नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे इन्नहा लइह्दल कुबर नज़ीरल लिल बशर। नज़ीरल, तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से लाम मुशद्दद आ गया है, तो इस वजह से इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि जल्दी से पढ़ जाएंगे और ऐसे कहेंगे नज़ीरल लिल बशर लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़र। इस आयत में लिमन, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे लिमन। अगला लफ्ज़ है शाअ। शाअ में कौन सी मद है? हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हरूफ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ गया, तो हरूफ मद्दा और हमज़ा इसी कलमे में है, अगले कलमे में नहीं है, इस वजह से इस मद का नाम होगा मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। और इस मद को हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा
नहीं खींचेंगे, ऐसे हो जाएगा। लिमन शाअ मिनकुम, मिनकुम की भी नून साकिन पर गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन ख्वा में से कोई लफ्ज़ नहीं आया। ऐसे पढ़ेंगे मिनकुम अन यतक़द्दम। इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ गया है, तो गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। और इदगाम कैसे होगा कि इसे अन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अन यतक़द्दम औ यतअख़र ऐसे पढ़ेंगे। दोबारा से सुन ले आयत। लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़र कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना। कुल्लु नफ्सिन कहना गलत है, बल्कि सीन को छोटी सी मीम लिखी हुई है इस पर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे कुल्लु नफ्सिम। नफ्सिम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि तनवीन के बाद बा आ जाए, तनवीन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पर इक़लाब होता है। इक़लाब का मतलब ये है तब्दीली आती है। वो तब्दीली क्या होगी कि छोटा सा मीम लगा देंगे और उस तनवीन को उस मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे नफ्सिम बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन। इल्ला में कौन सी मद है? हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, तो इस मद का नाम होगा मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। और इस मद को हम 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे पढ़ेंगे इल्ला अस्हाबल यमीन फ़ी जन्नात यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। इस आयत में लफ्ज़ क़िफ़ आ गया है और क़िफ़ के बाद क़िफ़ के माना ठहरने के है, इस वजह से हम यहाँ पर ठहर जाएंगे और ऐसे पढ़ेंगे फ़ी जन्नात यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। आज के लिए इतना ही। आसान और सही तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।